हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। भाइयों बहनों, हमारे टेंस के सीक्वेंस में आज हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने इसके पहले आपको सभी को पढ़ा दिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा दिया। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, देखिए आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। या को हम सिंपल पढ़ा रहे हैं, सिंपल वाला, सिंपल। इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया गया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा है। अब देखिए, इसका आप मेन चीज आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ये होता है कि वर्तमान, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटीन्यूअस मतलब होता है क्या, लगातार, और परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण हुआ। अब देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा ऐसा प्रकार का वाक्य, ऐसा वाक्य हमारा जिसमें कोई भी काम पहले से चल रहा हो, पहले से शुरू हुआ हो, वर्तमान में चल रहा हो और आगे चलने की संभावना हो। जैसे वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा है। अब देखिए, वह 4 घंटे पहले से पत्र लिख रहा है ना, 4 घंटे से पत्र लिख रहा है, अर्थात 4 घंटे पहले उसने पत्र लिखना चालू किया, वर्तमान में लिख रहा है और आगे भी लिखने की संभावना है, लिख रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ अभी, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसकी ये पहचान है, ठीक है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं के साथ साथ समय भी दिया हो, 4 घंटे, 4 सप्ताह, 4 महीना, 4 दिन, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, जो भी हो, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब देखिए, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए। हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन।
ये इसकी सहायक क्रिया होती है। हैज बीन और हैव बीन इसकी सहायक क्रिया होती है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब देखिए इसको बनाने का नियम क्या है? बनाने का नियम, पहले इसमें आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे हैज बीन या हैव बीन, ठीक ना? फिर आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंटीन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर आप टाइम, जो टाइम दिया हो वो आप टाइम लिख देंगे, फिर क्वेश्चन सॉरी फिर आप कोड विराम लगा देंगे हम यहाँ पर। ये देखिए होता है, ये होता है। अब आपको ये जानना है कि आप सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे। सिंस और फॉर का प्रयोग कहां करेंगे? देखिए सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, ये अनिश्चित समय के लिए है फॉर का। ये अनिश्चित समय के लिए है। आपका निश्चित समय क्या होता है? जो एकदम निश्चित हो, अर्थात जैसे किसी तारीख का नाम 4 जनवरी 2022, ये आपका निश्चित है। संडे का समय, मंडे का समय, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आपका निश्चित है। 4 बजे से 4 बजने का समय जो होता है, 5 बजने का समय होता है, ये आपका निश्चित होता है। इसमें किसी प्रकार की अनिश्चितता का बोध नहीं होता है। 4 बजे का समय अर्थात 4:0 ये आपका 4 बजता है, ना तो 3:59, ना तो 4:01, ये नहीं होता है। 4 बजने का मतलब है 4 बजना ही 4 बजना है। 1 मिनट लाइट चली गई है, रुक जाइए आप लोग। ठीक है ना? ये निश्चित लाइट चली गई थी सॉरी, इसलिए निश्चित समय के लिए आप प्रयोग करेंगे सिंस का। और अनिश्चित समय आपका क्या होता है? अनिश्चित समय होता है जैसे 4 घंटे से, 4 दिन से, ये सब जो होता है, ये जो होता है अनिश्चित समय होता है। जैसे 4 दिन का आने का ये मतलब है कि 4 दिन का समय कोई मतलब है नहीं कि 4 दिन से आप जोड़ रहे हैं बैठ करके कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हुआ, ये आपको पता नहीं है। ये अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग, निश्चित समय के लिए आपका सिंस का प्रयोग होता है। ये देखिए, अब इसको देखिए, मान लीजिए जैसे है वह 4 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही के साथ हैज बीन का प्रयोग होगा। हमने आपको बताया सिंगल काउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ आप हैज बीन अन्यथा आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ही हैज बीन, लिखने का अंग्रेजी राइट होता तो राइटिंग हो जाएगा। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, राइटिंग लेटर। देखिए 4 घंटे से, 4 घंटा का समय जो है, जब आप बैठे से पत्र लिखना चालू किए तो आपने थोड़ी देखा था कि हम फला बजे फला टाइम पे बैठे हैं लिखने के लिए और इतना समय 4 घंटा हो गया है, इसलिए ये अनिश्चित समय है। कहा जाता कि वो कहाँ गया? अरे भैया 4 घंटे से वो कहीं गया है। 4 घंटा एक निश्चित अनुमान नहीं होता है,
एक सोच करके, एक अपने मन से आदमी का 3-4 घंटे से काम कर रहा है, कहने मतलब ये अनिश्चित होता है, ये निश्चित नहीं होता है। तो ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, अनिश्चित समय के लिए फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ये हो गया। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 4 आवर्स। अब देखिए, मैं सोमवार से सड़क पर दौड़ रहा हूं। मैं सोमवार से सड़क पर दौड़ रहा हूं। अब बताइए, यहां पर देखिए, आप लिखेंगे आई के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे, आई के साथ आप हैव बीन का, आई हैव बीन रनिंग, RUNN, आई हैव बीन रनिंग ऑन द रोड। यहाँ पर तो हो गया आई हैव बीन रनिंग ऑन द रोड हो गया। अब देखिए, बात फंसती है, सोमवार का समय यहाँ पर दिया गया है। सोमवार का जो समय होता है ये आपका निश्चित की अनिश्चित आप है। आप बताइए, आप कहेंगे कि सोमवार का दिन जो होता है ये निश्चित समय है, जिस दिन सोमवार रहेगा उसी दिन आप सोमवार कहेंगे, ना कि आप मंगलवार को कहेंगे या रविवार को कहेंगे। सोमवार का दिन जो होता है निश्चित होता है, मंगलवार का दिन जो होता है निश्चित होता है, अर्थात दिनों का नाम जो होता है वह निश्चित होता है। इसलिए आप इसके साथ हमेशा प्रयोग करेंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। आप आई हैव बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मंडे, सिंस मंडे हो गया ये। अब देखिए, सिंस मंडे हो गया ये। मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं। मैं 2 घंटे से घर जा रहा हूं, तो आई हैव बीन हो गया यहाँ पर, आई हैव बीन गोइंग होम, आई हैव बीन गोइंग होम, आई हैव बीन गोइंग होम। देखिए, 2 घंटे से अर्थात फॉर 2 आवर्स, क्या कहोगे, आई हैव बीन गोइंग होम फॉर 2 आवर्स हो गया यहाँ पर। अब देखिए, ये आपका हो गया। अब देखिए, मैं आपको दूसरा बताता हूं, दूसरा वाक्य बताता हूं, कर करके उदाहरण बता दूंगा, आपको आसानी से आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है और निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय आपका क्या होता है, जो एकदम एग्जैक्ट हो, उसमें कोई भी प्रकार की कोई संदेह की संभावना ना हो। देखिए, अब देखिए हो गया, मेरी माता जी सोमवार से विद्यालय जा रही हैं। आप लिखेंगे माय मदर, माय मदर साथ आप हैज बीन, माय मदर हैज बीन गोइंग टू स्कूल, माय मदर हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, क्योंकि मंडे का समय जो है ये आपका है निश्चित, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चे सुबह से हल्ला कर रहे हैं। बच्चे सुबह से हल्ला कर रहे हैं, आप लिखेंगे चिल्ड्रन हैव बीन, क्योंकि देखिए चिल्ड्रन माने कई बच्चे हो गए, चिल्ड्रन हैव बीन
मेकिंग ए नॉइज, मेक ए नॉइज मतलब हल्ला करना होता है। चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग ए नॉइज, कब? सुबह से, अर्थात सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग होगा क्योंकि सुबह का समय जो होता है निश्चित समय होता है। आप शाम को सुबह नहीं कहेंगे, दोपहर को आप सुबह नहीं कहेंगे, आप सुबह को ही सुबह कह सकते हैं। जो सुबह की टाइम होती है उसको सुबह कह सकते हैं। इसलिए सुबह का समय जो होता है ये निश्चित होता है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए कुछ उदाहरण हमने लिखा था। मान लीजिए हम 4 जुलाई 2009 से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। हम 4 जुलाई 2009 से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए ये आपका हो गया, हम 4 जुलाई 2009 से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? वी लिखेंगे आप। वी हैव बीन हम 4 जुलाई 2000 से विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, 2009 से। वी हैव बीन स्टडिंग, STUDYING, we have been studying in the school. We have been studying in the school. We have been studying in the school. देखिए 4 जुलाई 2009 है, since 4 जुलाई 2009। ये निश्चित समय आपका 4 जुलाई 2009, एकदम एग्जैक्ट समय है ये आपका हो गया। अब देखिए राधा चार सप्ताह से घर आ रही है। राधा 4 सप्ताह से घर आ रही है, इसको आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे राधा हैज बीन कमिंग होम फॉर 4 वीक। राधा हैज बीन कमिंग होम फॉर 4 वीक्स। ये आपका हो गया। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे इसको बनाना है, ऐसे इसको बनाना है। कुछ उदाहरण और देखते हैं, कुछ मिल जाए उदाहरण और। हाँ देखिए नेक्स्ट उदाहरण है, वह है पिछले शनिवार से आपका इंतजार कर रही है। वह पिछले शनिवार से आपका इंतजार कर रही है। तो आप लिखेंगे शी हैज बीन। इंतजार करना का वेट होता है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू। वेट के बाद फॉर लगाया जाता है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट सैटरडे। वह पिछले शनिवार से आपका इंतजार कर रही है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट सैटरडे। यही इस तरह सुनाया जाता है। देखिए ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक प्रकार का देखिए हो गया ये साधारण वाला। कुछ नहीं करना है। ऐसे वाक्य जिसमें रहा, रही, रहे शब्द आए और उसके साथ समय दिया हो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है।
एक वचन के साथ आप हैज बीन, बहुवचन के साथ आप हैव बीन का प्रयोग करेंगे। इसको बनाने का नियम है कि पहले आप सब्जेक्ट, फिर हैज बीन या हैव बीन, फिर उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस और फॉर लगा करके आप जो टाइम दिया रहे उसको आप लिख देंगे। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर किया गया, मेरी माताजी सोमवार से विद्यालय जा रही है, माय मदर हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे हो गया। ये बच्चे सुबह से हल्ला कर रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये आपका हो गया। राधा 4 सप्ताह से घर आ रही है, तो राधा हैज बीन कमिंग होम फॉर 4 वीक्स हो गया ये आपका। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता हो तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।